नमस्कार, आपके साथ मैं हूं देवाशीष कुमार और आप इस वक्त देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। बिहार में नियोजित शिक्षकों के लिए एक बड़ी खबर है। दरअसल हेडमास्टर बनने का सपना देख रहे ये सभी टीईटी पास अभ्यर्थी जो हैं, इनके लिए एक बुरी खबर है। बुरी खबर क्या है, आखिर क्यों ये शिक्षक जो हैं वो सरकारी शिक्षक नहीं बन पाएंगे, चलिए इस खबर को विस्तार से आपके सामने रख देते हैं। दरअसल बिहार में नियोजित शिक्षकों के लिए इस वक्त एक बुरी खबर है, जहां नीतीश सरकार के फैसले से टीईटी पास हजारों नियोजित शिक्षकों को झटका लगा है, क्योंकि ये सभी हेडमास्टर बनने की रेस से बाहर हो गए हैं। क्योंकि सरकार ने जो मापदंड तय किया है, उससे बिहार के प्राथमिक विद्यालयों में प्रधान शिक्षकों की होने वाली नियुक्ति में अधिकांश शिक्षक छंट जाएंगे। जी हाँ, नीतीश सरकार के इस फैसले से हजारों नियोजित शिक्षकों को झटका लगा है। गौरतलब हो कि बिहार में प्रारंभिक विद्यालयों में शिक्षकों की बहाली के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा पहली बार साल 2011 में हुई थी, जिसका रिजल्ट साल 2012 में आया था। उस समय ट्रेंड और अनट्रेंड दोनों ही कोटे के अभ्यर्थियों के टीईटी में बैठने का प्रावधान था। यही वजह रही कि उसमें ट्रेंड के साथ ही बड़ी संख्या में अनट्रेंड बैठे और पास भी हुए। ऐसे अभ्यर्थियों की बहाली की प्रक्रिया साल 2013 में शुरू हुई, लेकिन बहाल होने वाले अभ्यर्थियों की संख्या कम ही रही। साल 2014 में जब कैंप मोड में बहाली हुई तो बड़ी संख्या में अभ्यर्थी बहाल हुए। बाद में अनट्रेंड शिक्षकों के लिए संवैधानिक ट्रेनिंग की व्यवस्था हुई। ट्रेनिंग पाठ्यक्रम पूरा करने के बाद उनकी ट्रेनिंग की परीक्षा हुई। विभिन्न सत्रों की परीक्षा में बैठे शिक्षकों का रिजल्ट साल 2018 के बाद आया। वहीं पहली से 5वीं क्लास के ऐसे शिक्षक प्रधान शिक्षकों की बहाली के लिए होने वाले परीक्षा में बैठने के लिए इसलिए आवेदन नहीं कर पाएंगे क्योंकि उनके लिए 8 वर्षों के शिक्षक अनुभव की अनिवार्यता है। अनट्रेंड रहते हुए टीईटी पास होकर पहली से 5वीं क्लास के शिक्षक जिनकी ट्रेनिंग संवैधानिक अवकाश पर हुई है, प्रधान शिक्षकों की बहाली इसलिए आवेदन नहीं कर पाएंगे क्योंकि उनके लिए शिक्षक अनुभव प्रशिक्षण की तिथि से माना जाएगा। इसके मद्देनजर टीईटी एसटीईटी उत्तीर्ण नियोजित शिक्षक संघ के अध्यक्ष मार्केंड पाठक ने हाल ही में बिहार के शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी और शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव को ज्ञापन देकर प्रधान शिक्षकों की बहाली में टीईटी पास शिक्षकों के लिए शिक्षण अनुभव की बाध्यता समाप्त करने की मांग की है। टीईटी एसटीईटी उत्तीर्ण नियोजित शिक्षक संघ के प्रवक्ता अश्वनी कुमार पांडे ने फर्स्ट बिहार झारखंड को बताया कि ऐसा नहीं हुआ है तो अनट्रेंड रहते हुए शिक्षक पात्रता परीक्षा पास पहली से 5वीं क्लास में संवैधानिक अवकाश पर ट्रेनिंग लेने वाले एक भी शिक्षक प्रधान शिक्षक नहीं बन पाएंगे। शिक्षा विभाग के मंत्री और अपर मुख्य सचिव को दिए गए ज्ञापन में संगठन ने शिक्षा का अधिकार कानून, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के प्रावधानों और राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के मानकों का हवाला देते हुए प्रधान शिक्षकों की बहाली में टीईटी अनिवार्य करने, टीईटी शिक्षकों को अलग स्वर्ण संगठित करने और स्नातक ग्रेड के प्रारंभिक शिक्षकों को 5 साल की सेवा के बाद मध्य विद्यालय में प्रधान अध्यापक के पद पर प्रमोशन देने की मांग की है। तंत्र मंत्र के बादशाह, भारत के जाने माने सर्वश्रेष्ठ गुरु खान जी, मिलेगा हर समस्या का समाधान गारंटी के साथ। मेरी बेटी की शादी के लिए बहुत से रिश्ते आते थे, पर कोई न कोई अड़चन पड़ जाती थी। इसी वजह से मेरा पूरा परिवार बहुत परेशान था। बाबा जी की दुआओं से आज मेरी बेटी एक बड़े घर की बहू बनी। भटको चाहे जहां, काम होगा सिर्फ यहाँ। गृह कलेश, कर्ज मुक्ति, प्रेम विवाह, जादू टोना, पति पत्नी में अनबन, सौतन या दुश्मन से छुटकारा, विदेश यात्रा में रुकावट, फिल्मों में प्रवेश और कोर्ट कचहरी जैसी समस्याओं का समाधान। सभी समस्याओं का समाधान गुरु खान जी। अभी कॉल करें 9821707996। तो तमाम ये शिक्षक जो स्कूलों में हेडमास्टर बनने का सपना देख रहे थे, उनके सपने पर एक बार फिर से पानी फिरता नजर आ रहा है। यानी कि नीतीश सरकार ने फैसला किया है कि जो भी उस ग्रेड को पाने के लिए इच्छुक होगा, उनको तमाम प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ेगा, और जो लोग इन तमाम प्रक्रियाओं से नहीं गुजर पाएंगे वो आखिर स्कूल के हेडमास्टर नहीं बन पाएंगे।
अब देखना है कि जिस तरह से संगठन के द्वारा इसमें ज्ञापन दिया गया है, तो क्या शिक्षा विभाग और खुद नीतीश कुमार इस पर क्या फैसला लेकर आते हैं। तमाम राजनीतिक और शिक्षा की जुड़ी खबरें आप तक लाते रहेंगे। आप बने रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड के साथ। नमस्कार।